मैनपुरी ही नहीं बदल चुका है पूरे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण। एक फोन कॉल ने बदल दी तस्वीर। विरोधियों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, चुनाव लड़े या सरेंडर कर दें। और ये संभव कैसे हुआ, ये जानने से पहले चाचा शिवपाल की बातें सुने। अब जब बहू लग रहा है तो हमें कोई आपकी भी बहू हमारे कोई हैं ये तो कहते हैं तो एक हो जाओ ना। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अगले से क्या किया हैं, अब एक ही रहेंगे। अच्छी बात साहब, एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा लड़ेंगे, आ जाओ हैं। अब एक ही साथ हमने तुम गवाह रहे ना हमारे। यार अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही सही है। हनुमान के साथी रही नहीं, ठीक करेंगे। सुना ना आपने चाचा शिवपाल क्या कह रहे हैं। एक फोन कॉल की बात कर रहे हैं। ये फोन कॉल किसी और का नहीं, डिम्पल यादव का था। चाचा ने अपनी बहू से कर दिया एक बड़ा वादा कि अब हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। चाचा शिवपाल के इस वादे ने विरोधियों के होश तो उड़ा ही दिए हैं, साथ ही मैनपुरी चुनाव का पूरा गणित भी बिगाड़ दिया है। विरोधी लड़ें या पहले ही हार मान लें, ये सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। चाचा केवल यही नहीं, कुछ और भी कह रहे हैं। जरा इसे फिर से गौर से सुनिए। एक ही साथ हमने तुम गवाह रहे ना हमारे। यार अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही सही है। कह रहे हैं कि वो गड़बड़ करें तो हमेशा साथ ही रहना, मतलब अगर अखिलेश गड़बड़ करें तो मेरे साथ ही रहना। बात तो हंसी मजाक में हो रही है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये किसे नहीं पता, अगर शिवपाल चाचा और भतीजा अखिलेश एक साथ मजबूती से खड़े हो गए तो बड़े से बड़े विरोधी को भी धूल चटा सकते हैं। चाचा शिवपाल को अपने काडर को साथ रखना बखूबी आता है और भतीजा अपने पिता की राह पकड़ चुके हैं। मैनपुरी में अखिलेश का जो रूप लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का वो रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की उस विरासत को अपना लिए हैं जिसका सबको इंतजार था। कार्यकर्ताओं और आम लोगों से अखिलेश उसी तरह मिल रहे हैं जैसे मुलायम सिंह यादव मिला करते थे। और अगर सब ऐसा ही चलता रहा, चाचा अपने वादे पर कायम रहे और अखिलेश अपने पिता की राह पर चल पड़े, तो मैनपुरी चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का राजनीतिक गणित गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि 2017 के चुनाव के बाद परिवार में पनपी रार का खामियाजा चाचा भतीजे दोनों को भुगतना पड़ा। वहीं पारिवारिक रार को लेकर अन्य पार्टियों ने भी इसका खूब फायदा उठाया। फिलहाल चाचा भतीजे के मिलने से भाजपा सकते में है, क्योंकि फिरोजाबाद जैसे अन्य जगहों पर रार का फायदा सीधा बीजेपी को मिला था। ऐसे में अब भाजपा को उपचुनाव, निकाय चुनाव और 2024 के चुनावी गणित में अगली रणनीति बनानी होगी। सपा ऐसे में चाचा भतीजे के मिलन को रामबाण मान रही है। सपा को उम्मीद है कि इसका असर उपचुनाव, निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव तक देखने को मिलेगा। फिर से अगर बात मैनपुरी लोकसभा की करें तो ये मुलायम का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में मुलायम के निधन के बाद सैफई परिवार के लिए उनका गढ़ बचाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि भाजपा भी मुलायम के गढ़ पर विजय पताका फहराने का सपना देख रही है। वहीं बीजेपी के सपने को तोड़ने के लिए और गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव ने हाथ मिला लिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब की बार हाथ ही नहीं, दिल भी मिले हैं। चाचा शिवपाल से रार के बाद सपा की परंपरागत सीट फिरोजाबाद भी भाजपा की झोली में जा गिरी थी। अब उपचुनाव में चाचा भतीजे के मिलन के बाद चाचा शिवपाल ने दावा किया है कि 2024 के चुनाव में वो सपा को 50 सीटें लाकर देंगे। इस दावे को भाजपा भी हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि मुलायम के जमाने में शिवपाल ही सपा के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं।